चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि भैया मेरा जो $100 बिलियन है वो लोन माफ हम नहीं कर सकते, वो हमको लौटाओ। इनकी सोच में कीड़ा है, इनका कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी आपका बहुत नजर नहीं आई, बल्कि बड़ी लोगों को उधार लेके तो बढ़ के लगा रहे हैं बैठ के, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसकी निस्बत IMF की प्रेस रिलीज आप देखते हैं, उसमें वो परेशानी नजर आती है आपको जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को होने। मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दी है SCO की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है, तो हो सकता है मोदी चीन के सब्र का भी बांध अब पाकिस्तान के कर्ज के भूख को देखते हुए टूटने लगा है। चीन ने कह दिया है कि पाकिस्तान एक कोढ़ है। इस बयान से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। आखिर चीन ने ऐसा क्यों कहा, जानने की कोशिश करते हैं। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि भैया मेरा जो $100 बिलियन है वो लोन माफ हम नहीं कर सकते, वो हमको लौटाओ। तो पाकिस्तान की जो रुपी है वो तो मेरा ख्याल है $300 के तुलना में 300 के रेंज में घूम रहा है। ईरान ने कहा है कि हमारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, यदि नहीं हुआ टाइम से तो $18 बिलियन का हम पेनल्टी लगाएंगे। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 30% हो गया है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज है $8.5 बिलियन। पाकिस्तान ने मांगा IMF से $8 बिलियन, मिला 3। UNDP से मांगा $16 बिलियन, मिला 0। सऊदी अरबिया से आर्मी चीफ गया था जनरल सिमुनीर, मांगा $2 बिलियन, मिला 0। दिवालिया से बचने के लिए पाकिस्तान को चाहिए 10। मोदी जी बांसुरी बजाएंगे, ये नाचेंगे, और सऊदी अरबिया का जो प्रत्यक्ष रूप में हम व्यवहार देख रहे हैं ये उसी का स्वरूप। तो ये जो पाकिस्तान की जो अभी बेइज्जती हो रही है, ये तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो डिफेंस बजट, काफी हद तक डिफेंस पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स हैं। इंटेलिजेंस, दे ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है, किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर, 7th लार्जेस्ट आर्मी, और यू 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? मुझे तो लगता है मोदी जी ने जो है वो ऑनलाइन जो रख दी है SCO की मीटिंग, वो भी शायद इसी वजह से रख दी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो कि अगर ये हमारी कंट्री में आके SCO की मीटिंग में शिरकत करेंगे तो क्या पता वापस जाते हुए 1-2 बिलियन हमें भी देने पड़ जाए। इसलिए कि जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, जिस तरह से स्टोरीज अपनी बताते हैं दुख भरी शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जो अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ पैसा ना दे दे। तो शायद मोदी जी, क्योंकि खुद भी एशियन है, हम पहले रह भी चुके हैं जी, हिंदुस्तान के साथी थे वो, तो बाद में हमने वो 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन खिला के हमने इधर कंट्री बना ली। लेकिन ये जरूर है कि वो इस वजह से जो है हमारे जहनों को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि मोदी जी ने कहा होगा भैया इनको तो ऑनलाइन ही रखो, अगर ये आ गए तो बस फिर तो काम हो गया हमारा, और फिर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा क्योंकि बगैर लिए मोगेम्बो का भतीजा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है वो ऑयल का हिंदुस्तान। कमाल देखिए, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब मोदी जी से कोई सोचे सीखे कि बिजनेस कैसे किया जाता है।
माल तुम्हारा नहीं, माल दूसरे देश से लिया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया और बेच दिया। ये बोलते हैं कॉम्पिटेंस, ये बोलते हैं काबिलियत। ये मोदी इंडिया में ही पॉसिबल है। और जयशंकर जी जाके यूरोप में उनको लथार मार के आ जाते हैं कि अपना आर्टिकल 844 तो देख लो, जो कहता है कि किसी देश से आदमी इंपोर्ट करता है और वहां प्रोसेस कर लेता है तो माना जाएगा कि जहां प्रोसेस हुआ वही देश है पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट। पुराना JF-17 जो चाइनीज फाइटर जेट है 40% ग्राउंडेड हो गया है। 4 ब्रिगेड डॉक हो गए हैं कि बिना फ्यूल के। जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास टैंक के लिए भी फ्यूल नहीं, आर्मी के पास पैसा नहीं है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे सोल्जर्स को पैसा देने के लिए। 2.50 करोड़ चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते। देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। यार बिल्कुल बड़ी एम्बैरेसिंग ये सिचुएशन। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने IMF से कर्ज लेने का एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक कोई भी देश 21 बार IMF के पास नहीं गया है और उससे कर्ज नहीं लिया है। पाकिस्तान ने ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा है सिवाय भारत के, क्योंकि भारत से पाकिस्तान के संबंध शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। सभी देशों से कर्ज मांग लिया है। पाकिस्तान ने उन देशों से भी कर्ज मांग लिया है जिन देशों के पास खुद ही पैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के, पाकिस्तान के मिलिट्री शासकों की कोई शर्मिंदगी का कभी आज तक नहीं रहा। जहां जाते हैं वहां पर केवल एक सूत्री फार्मूला होता है कि कैसे उन्हें कर्ज मिले, और जो कर्ज मिला, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिला। अमेरिका, सऊदी अरबिया, UAE, चीन आदि बहुत सारे देश और फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सभी ने खुले दिल से पैसा दिया। लेकिन पाकिस्तान का वो पैसा कहाँ गया, यह एक रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वहाँ के जो मिलिट्री शासक हैं, वहाँ के नेतागण हैं, आधे से ज़्यादा पैसा खा गए। लेकिन क्या इतनी नीची गिरी हुई पाकिस्तान की राजनीति है कि देश का किसी ने सोचा ही नहीं कि 76 साल पाकिस्तान के आज़ाद हुए नए देश के रूप में बने हुए हुआ, और 76 सालों में पाकिस्तान ने एक सुई बनाने की क्षमता मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हासिल नहीं की। फिर पाकिस्तान आखिर बना ही क्यों, जब कुछ करना ही नहीं था और केवल भीख मांगकर गुजारा करना था? तो पाकिस्तान इससे अच्छा होता कि नहीं बनता। अब पाकिस्तान अगर कोशिश भी करे तो भारत उसे नहीं मिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी जिहादी कल्चर और ऐसी बिना काम किए खाने की आदत पड़ गई है। उसी को देखकर चीन ने पाकिस्तान को कोढ़ कहा है। ऐसे देश को किसी देश में कौन शामिल करना चाहेगा? पाकिस्तान को अब भी वक्त है, संभल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आर्थिक रूप से खराब हैं ही, साथ ही आए दिन तालिबानी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी जवानों को निशाना बना रहे हैं। कोई बाहर का देश कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। तो जब कर्ज के रास्ते भी बंद हो जाएंगे और लगभग बंद ही हो गए हैं, रही सही कसर चीन के बयान ने पूरा कर दिया है, तो फिर पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार है उसका क्या होगा? और पूरा विश्व इसी के लिए चिंतित है। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।